आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक परिनालिका और उसी आकार और उसी चुंबकीय आघूर्ण वाला एक समान रूप से चुंबकित एक चुंबक अंतरिक्ष में हर जगह एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। ये कहा जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हमें ये दिखाना होगा कि क्या ये सत्य होता है या असत्य होता है, ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए हम परिकल्पना कर लेते हैं। एक परिनालिका हमारे पास है और उसी आकार और उसी चुंबकीय आघूर्ण वाला एक समान रूप से चुंबकित एक चुंबक है हमारे। सबसे पहले हमने लिया एक दंड चुंबक। दंड चुंबक के लिए उसके अगर किनारों को देखें तो हमने इसे एन के रूप में, उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव के रूप में लिया। बीच की जो दूरी है, प्रभावकारी दूरी, उसे अगर हम स्पष्ट करते हैं 2L से, और उनकी ध्रुव प्राबल्यता अगर स्मॉल m और स्मॉल m होगी, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। इस बीच पे हमारे पास एक धारावाही परिनालिका भी है। धारावाही परिनालिका में हमने ये कर रखा है कि तार की कुंडली हमने बना रखी है जिसमें लगभग n फेरे होते हैं, ठीक है। उसका एक सिरा और दूसरा सिरा, एक सिरा जो है बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा ऋण सिरे से, और यहाँ पर एक कुंजी है। अब कुंजी को अगर बंद किया जाता है, पद पूर्ण होता है और धारा इसमें से बहने लगती है। धारा की दिशा यहाँ पर रहने वाली है, देखिए, जिस दिशा में धनात्मक बैटरी के लिए, बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर ये कुछ इस तरह से बहेगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन हमने देख रखी। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इनमें उत्पन्न होने वाला या उनमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं से ही स्पष्ट कर पाते हैं हम। जैसे कि अगर हम किसी दंड चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वह कैसे होता है। ये होता है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिलने वाला एक बंद वक्र, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से इसे ले रखा। अब इसी तरह इसकी जो रेखाएं होती हैं पास पास होने पर, ध्रुवों के पास जो इसकी ध्रुव प्राबल्यता है और उसके कारण जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, और हिस्सों की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी या सघनता हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की सघनता उसके ध्रुवों पर ज्यादा होती है, जिसकी दिशा अगर हम देखें तो वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है हमेशा, ठीक है। अब इस तरह धारावाही परिनालिका में भी इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, कौन सा दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा, कौन सा उत्तरी ध्रुव की भांति काम करेगा। क्योंकि अगर जब यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाहित होने पर आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, जैसे कि दंड चुंबक में होता है। इस बीच पे अगर हम जिस डायरेक्शन से देखें, अगर जिस डायरेक्शन से हमने देखा, अगर धारा का मान यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा में है, देखिए केवल हम बता रहे हैं इसे, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो हिस्सा जो होता है, जिस हिस्से से हम देख रहे हैं, तो हिस्सा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है, जैसे एस ध्रुव के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे हिस्से से देखें तो धारा की जो दिशा होगी अब वो उल्टी होगी। दक्षिणावर्त है, अब वो वामावर्त होगी, और वामावर्त जो भी दिशा होती है, तो वामावर्त दिशा में जो ध्रुव होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच फिर से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो उनकी दिशा यहाँ पर हम देखें तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर हो गया, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इनकी दिशा होती है बाहरी रूप से। जबकि अगर हम दंड चुंबक की भांति बात करते हैं या दंड चुंबक में बात करते हैं, तो दंड चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के बीच होता है, और इस प्रकार से ये एक बंद वक्र बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कंडीशन हमारे पास किस में आती है, धारावाही परिनालिका में भी आती है। अब धारावाही परिनालिका में हमने देख लिया कि वामावर्त दिशा जो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार कर रही थी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं जो है बंद वक्र के रूप में जाती हैं। इस तरह हम ये भी बात कर लें कि अगर उस परिनालिका के लिए उसकी लंबाई एक दंड चुंबक की भांति है और उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, उसके किनारों पर उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो अगर बराबर होगा, और अगर हमने उन्हें किसी अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी भी जगह रख दिया, तो ये हर स्थिति पर समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न हो रहा है, वही परिनालिका के बाहर भी चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। उन्हें इनमें इन दोनों में मुख्य अंतर बस इतना सा होता है कि दंड चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की जो सघनता है वो उसके ध्रुवों पर ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर ये केंद्र की तरफ ज्यादा होता है। किसमें, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है या सघनता होती है वो केंद्र पर ज्यादा होता है, जबकि ध्रुवों पर इनका मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि अंतरिक्ष में हर जगह एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो हाँ ये सत्य होगा। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।